हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने कोठारी कमीशन ख़त्म किया था और आज हम कोठारी कमीशन के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि लगभग 20 क्वेश्चंस हैं। उसमें से 10 क्वेश्चन आज हम करेंगे और 10 हम कल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कोठारी कमीशन एस्टैब्लिश्ड? कोठारी कमीशन की स्थापना कौन सी ईयर में और कब हुई? जैसे कि हमने पढ़ा है 1964 से 1966 तक इसकी डेट को बताया जाता है। तो ऑप्शन 66 तो इसमें है नहीं, 1964 है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कोठारी कमीशन? इन क्वेश्चंस में समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, तो हम सीधा सीधा आंसर पे चलेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द कमीशन रिकमेंडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर विच एज ग्रुप? कौन सी एज ग्रुप के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन रिकमेंड किया था इस कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने? तो इन ऑप्शंस में कुछ समझाने लायक नहीं है। हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 6 to 14 ईयर्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रपोज्ड एजुकेशन स्ट्रक्चर बाय द कमीशन? कौन से स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था कमीशन ने? जैसे कि हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 10+2+3, 10 ईयर स्कूलिंग, फिर 2 साल हायर सेकेंडरी, उसके बाद 3 साल डिग्री। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 5+3+3+4, ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज इन द 3 लैंग्वेज फार्मूला? कौन सी पहली लैंग्वेज है 3 लैंग्वेज फार्मूला में? जैसे हमने पढ़ा था 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में, उसमें पहली लैंग्वेज हमारी क्या थी, याद करो। हमारी पहली लैंग्वेज थी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच एरिया ऑफ एजुकेशन डिड द कमीशन एम्फेसाइज फॉर नेशनल डेवलपमेंट? कौन से एरिया ऑफ एजुकेशन को जोर दिया गया कमीशन के द्वारा, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट होने के लिए? तो पहला ऑप्शन कॉमर्स, नहीं। सेकंड हिस्ट्री, नहीं। डी ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस, नहीं। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, साइंस एंड वर्क एक्सपीरियंस। हमने ये पढ़ा था कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए साइंस और वर्क एक्सपीरियंस को बच्चों की एजुकेशन में ऐड करना चाहिए, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ डिड द कमीशन सजेस्ट टू प्रमोट डेमोक्रेसी? किस तरह की वैल्यूज़ को कमीशन ने सजेस्ट किया डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है लग्जरी एंड फेम, बिल्कुल भी नहीं किया। सी ऑप्शन है वेल्थ एंड पावर, नहीं। डी ऑप्शन है डिसिप्लिन एंड साइलेंस, नहीं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस को प्रमोट किया डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए। एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डिड द कमीशन सजेस्ट टू मॉडर्नाइज एजुकेशन? कमीशन ने क्या सजेस्ट किया एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए? यूज़ ओनली टेक्स्ट बुक, नहीं। सिर्फ किताबों का यूज़ करना, नहीं। बी ऑप्शन अवॉइड टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर देंगे तो मॉडर्न कैसे होंगे? सी ऑप्शन टीच न्यू स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जब हम न्यू स्किल्स को पढ़ाएंगे और न्यू टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट करेंगे, उसको ऑपरेट करना सीखेंगे, तभी तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मॉडर्न हो। नाइन्थ क्वेश्चन है, द कमीशन रिकमेंडेड द प्रमोशन ऑफ विच टाइप ऑफ वैल्यूज़? किस तरह की वैल्यूज़ को कमीशन ने प्रमोट किया? पहला ऑप्शन है सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल। उसके बाद इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड लीगल, साइंटिफिक एंड बिजनेस। सारे ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट है, पहला ऑप्शन, सोशल, मॉरल और स्पिरिचुअल, इसको बढ़ावा दिया। ऐसी वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए कहा स्कूल्स में। कौन कौन सी? सोशल, ठीक है, सामाजिक, मॉरल, नैतिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट वाज सजेस्ट फॉर टीचर इम्प्रूवमेंट? टीचर की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सजेस्ट किया था कमीशन ने? रिड्यूस सैलरी, सैलरी को घटा दिया जाए, नहीं। बैन ट्रेनिंग को बैन कर दिया जाए, नहीं। डी ऑप्शन है हमारा हायर विदाउट क्वालिफिकेशन, बिना क्वालिफिकेशंस को टीचर को हायर कर लिया जाए, नहीं। सी ऑप्शन हमारा है प्रोवाइड गुड पे एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा सी। टीचर को अच्छा वेतन देना है और साथ ही साथ ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे देते रहना है। तो थैंक यू, आज हमारा 10 क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। कल हम 10 क्वेश्चन को और कंप्लीट कर लेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।